हेलो, कैसे हो आप लोग? 31% की अपसाइड पोटेंशियल, वाह। चलिए बात करते हैं इस बारे में। चलिए फिर ये विश्लेषण शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपके लिए रिसर्च करके ऐसी जानकारी लाते हैं। तो ये 31% का आंकड़ा, यहीं से हमारी आज की जांच पड़ताल शुरू होती है। एक जानी मानी ब्रोकरेज फर्म ने ये बड़ा दावा किया है कि पीएन गडगिल जूलर्स के स्टॉक में इतनी बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना जबरदस्त रिटर्न आसानी से मिल सकता है? क्या इस कंपनी में सच में इतना दम है कि ये इन्वेस्टर्स को इतना मुनाफा दे सके? चलिए, आज हम एक डिटेक्टिव की तरह इस मामले की तह तक जाते हैं और एक एक करके सबूतों को परखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम महाराष्ट्र में इस कंपनी की बुनियाद को देखेंगे कि वो कितने मजबूत हैं। फिर उनके मुनाफे के सीक्रेट हथियार को समझेंगे। उसके बाद उनके नए इलाकों पर कब्जा करने के प्लान पर नजर डालेंगे। फिर उनके फाइनेंशियल फ्यूचर का अनुमान लगाएंगे, रास्ते में आने वाले खतरों को पहचानेंगे और आखिर में इस पूरे केस पर अपना अंतिम फैसला देंगे। हर जांच की शुरुआत होती है क्राइम सीन से। हमारी जांच का क्राइम सीन है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की नींव, यानी उनकी आज की ताकत और मार्केट में उनकी पोजीशन। क्योंकि भविष्य का अनुमान लगाने से पहले वर्तमान को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप अपने कॉलेज कैंटीन के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। सब आपको जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। पीएनजी गडगिल ज्वेलरीज यानी पीएनजी महाराष्ट्र में वही हैसियत रखते हैं। और ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं, बल्कि ज्वेलरी के लिए भारत का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है। स्टोर्स की गिनती के मामले में ये वहां के दूसरे सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं। इससे उन्हें मिलता है एक सॉलिड कस्टमर बेस, जबरदस्त ब्रांड पहचान और सालों का भरोसा, जो किसी भी नए प्लेयर के लिए हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल है। चलिए अब हमारी जांच के अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये कंपनी पैसा कैसे कमा रही है और उससे भी जरूरी, अपने मुनाफे को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर सोने के गहने पर मुनाफा भी एक जैसा नहीं होता। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है कंपनी की स्मार्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, साढ़े सोने के आभूषण जैसे चेन्स या बिस्किट्स, इनको बेचने पर ग्रॉस मार्जिन मिलता है 15 से 20%। लेकिन हीरे और दूसरे पत्थरों से जड़ी ज्वेलरी यानी स्टडेड ज्वेलरी पर मार्जिन सीधा डबल हो जाता है, 35 से 40% तक। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कैफे वाला सिर्फ बेसिक चाय बेचे तो उसे बहुत सारी चाय बेचनी पड़ेगी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन अगर वो साथ में एक फैंसी पेस्ट्री बेचने लगे जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो कम पेस्ट्री बेचकर भी उसका ओवरऑल प्रॉफिट तेजी से बढ़ जाता है। पीएन गाडगिल ठीक यही कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा लक्ष्य है। कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक उनकी टोटल सेल्स में स्टडीड ज्वेलरी का हिस्सा 10% से भी ज्यादा हो। इसके लिए वो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी जैसे नए कॉन्सेप्ट्स भी ला रहे हैं, जो खास तौर पर रोजमर्रा पहनने वाली हल्की फुल्की डायमंड ज्वेलरी पर फोकस करते हैं। यही स्ट्रैटेजिक शिफ्ट वो इंजन है जिससे कंपनी के प्रॉफिट के रॉकेट बनने की उम्मीद की जा रही है। वो सिर्फ वॉल्यूम पर नहीं, अब वैल्यू पर भी फोकस कर रहे हैं। चलिए अब अगले सबूत पर चलते हैं। एक मजबूत बेस और हाई प्रॉफिट स्ट्रैटेजी तो ठीक है, पर अब बारी है नए इलाके जीतने की, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की। आखिर ग्रोथ आएगी कहां से? आइए देखते हैं इनका एक्सपेंशन ब्लूप्रिंट। जी हाँ, 25 नए स्टोर्स। ये कोई छोटा मोटा प्लान बिल्कुल नहीं है। ये उनके मौजूदा नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये कोई 10 साल का दूर का सपना भी नहीं है। कंपनी ये अगले 2 से 3 सालों में करने का प्लान कर रही है। ये एक बेहद एग्रेसिव एक्सपेंशन है जो कंपनी के मैनेजमेंट के आत्मविश्वास को साफ साफ दिखाता है। इस एक्सपेंशन की रफ्तार को देखिए जरा। फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 के बीच स्टोर एडिशंस में 34% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की उम्मीद है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि कंपनी हर साल लगभग 34% की दर से अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाती रहेगी। ये आंकड़ा किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए बहुत बड़ा है और ये बताता है कि मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और उनकी नज़र सिर्फ अपने होम ग्राउंड यानी महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। वो अब पैन इंडिया प्लेयर बनने की कोशिश में निकल पड़े हैं। इंदौर, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में हाल ही में स्टोर्स खोलकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो नॉर्थ इंडिया के नए और बड़े मार्केट्स में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं, जहां खर्च करने वाली आबादी तेजी से बढ़ रही है।
तो एक मजबूत बेस, एक हाई मार्जिन स्ट्रेटजी और बड़े एक्सपेंशन प्लान्स, इन सब का नंबर्स पर क्या असर पड़ेगा? आखिर इस सब का अनुमानित फायदा क्या होगा? क्योंकि अंत में तो खेल नंबर्स का ही होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 तक रेवेन्यू यानी कुल आमदनी 18% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा 26% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। देख रहे हैं आप, प्रॉफिट रेवेन्यू से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला, वही हाई मार्जिन वाली ज्वेलरी जो हमने पहले डिस्कस की, और दूसरा जिसे कहते हैं ऑपरेशनल लेवरेज। इसका सीधा सा मतलब है कि जब सेल्स बढ़ती है तो कुछ खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, जैसे हेड ऑफिस का रेंट या CEO की सैलरी। तो सेल्स बढ़ने का सीधा फायदा प्रॉफिट में दिखता है। तो 18% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ, ये एक सॉलिड और हेल्दी ग्रोथ रेट है। ये साफ साफ दिखाता है कि नए स्टोर्स खोलने से कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ेगा, मार्केट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और ब्रांड और भी मजबूत होगा। ये ग्रोथ का एक अच्छा संकेत है। लेकिन असली कहानी यहां है। 26% नेट प्रॉफिट CAGR। ये साफ इशारा है कि कंपनी सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ा रही, बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी से मुनाफा कमा रही है। और इन्वेस्टर्स के लिए आखिर में यही नंबर, बॉटम लाइन, सबसे ज्यादा मायने रखती है। ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, और ये आंकड़ा वही दिखा रहा है। अब हर जासूसी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। कोई भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। क्या इस सफर में कोई चुनौतियां या खतरे हैं? क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। बिल्कुल है। पहला, इतनी तेजी से स्टोर्स खोलने से हर स्टोर की एवरेज कमाई पे थोड़ा दबाव आ सकता है, क्योंकि नए स्टोर्स को सेटल होने में टाइम लगता है। दूसरा, महाराष्ट्र के बाहर नए मार्केट्स में एडजस्ट करना एक चैलेंज है। याद है कैंटीन वाली एनालॉजी? जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज के समोसे नए कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी उतने ही पसंद आए। लखनऊ का ज्वेलरी टेस्ट पुणे से अलग हो सकता है। तीसरा है एग्जीक्यूशन रिस्क। क्या कंपनी 25 स्टोर्स को सही टाइम पर, सही जगह पर और सही तरीके से खोलकर मैनेज कर पाएगी? और आखिरी, नए इलाकों में पहले से बैठे तनिष्क जैसे बड़े प्लेयर्स और लोकल फैमिली ज्वेलर्स से भी उन्हें कड़ी टक्कर लेनी होगी। तो हमने सारे सुराग देख लिए हैं, सभी सबूतों को परख लिया है। हमने कंपनी की ताकत, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके प्लान्स और उनके सामने आने वाले खतरों, सब पर नजर डाली है। अब समय आ गया है इस केस को सॉल्व करने का और एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का। तो ये है पूरी कहानी का सारांश एक टेबल में। एक तरफ प्रोज हैं, महाराष्ट्र में मजबूत पकड़, हाई मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी, तेजी से स्टोर ग्रोथ और बेहतरीन फाइनेंशियल अनुमान। दूसरी तरफ कॉन्स हैं, एक्सपेंशन प्लान को सही से अंजाम देने का रिस्क, हर स्टोर से रेवेन्यू पर दबाव, नए मार्केट्स में कंपटीशन और अलग-अलग कस्टमर टेस्ट के चैलेंजेस। तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, कंपनी की स्ट्रैटेजी काफी सॉलिड लग रही है, मैनेजमेंट भी अपने प्लान्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और अंत में सारा खेल इस एक बात पर आकर टिक जाता है। कंपनी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी तेजी से बढ़ने की चाहत और लगातार मुनाफा कमाने की जरूरत के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। अगर वो अपने नए स्टोर्स को सक्सेसफुली चला पाए और हाई मार्जिन ज्वेलरी का प्लान काम कर गया, तो 31% अपसाइड का दावा सच हो सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हुई तो ये सफर मुश्किल हो सकता है। फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि एक इन्वेस्टर इन सबूतों को देखकर कितना रिस्क लेने को तैयार है। तो हमने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं। अब आपकी बारी है फैसला सुनाने की। आपके हिसाब से पीएन गडगिल के फ्यूचर के लिए बड़ा गेम चेंजर क्या होगा? ऑप्शन ए, नए शहरों में उनकी सफलता, या ऑप्शन बी, हाई मार्जिन ज्वेलरी पर उनका फोकस? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब ए या बी लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानने में सच में दिलचस्पी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस तरह के गहरे विश्लेषण को तैयार करने में हमारी टीम की बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो हमें सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस न करें। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।